अक्सर लोग रात के अंधेरे से डरते हैं, खासकर किसी सुनसान वीरान जगह पर उनके कदम ठिठक जाते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्या है? ये अपने आप में बहुत ही अनसुलझा सवाल है। कुछ लोग इसे डर का नाम देते हैं, खौफ का नाम देते हैं, पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। अपने रूटीन के हिसाब से मुजाहिद ने अपनी कलाई पर चमकती हुई घड़ी में वक्त देखा। रात के 12:30 बजे का समय हुआ था और आधी रात का ये वक्त मुजाहिद के लिए बहुत सही था, क्योंकि उसका काम आधी रात के बाद ही शुरू होता था। उसने पीठ पर टांगने वाले बैग को खोलकर देखा। उसमें ज़रूरत का सभी सामान मौजूद था। अब उसने खूंटी पर टंगी हुई काली शर्ट को पहना और पाँव में चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गया। उसने एक बार चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। सब तरफ सन्नाटा था। आधा किलोमीटर चलने के बाद सन्नाटा और अंधेरा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। आज वैसे भी आसमान पर बादल होने से चांद की रोशनी भी नहीं पड़ रही थी। ज्यादातर सड़क की लाइट्स भी खराब थीं, पर मुजाहिद इन सभी बातों का आदी था। घने अंधेरे में उसका काम आसान हो जाता था। वो बीच बीच में पड़ने वाले घरों को गहरी नजर से देखता जा रहा था। इसी तरह देखते देखते उसकी नजर एक हरे रंग के फाटक पर पड़ी और वो वहीं रुक सा गया। मुआयने से भरी हुई उसकी नजरें सब तरफ दौड़ रही थीं। सामने हवेली नुमा मकान की सभी लाइटें बुझी हुई थीं। काफी पुराना मकान लग रहा था। शहर के इस पॉश इलाके में बना ये 2 मंजिला मकान शायद सबसे पुराना था। मुजाहिद संतुष्ट हो गया। मकान के अंदर शायद कोई नहीं था और फाटक पर लटके बड़े से ताले को देखकर उसे और सुकून मिला। अब बारी थी ताले को खोलने की, तो इस काम में मुजाहिद से अच्छा कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता था। उसने थैले में हाथ डालकर कुछ औजार सा निकाला। चंद मिनटों में ही ताला खुल गया। अब सामने था एक बड़ा सा मकान जो चारों तरफ बगीचे से घिरा हुआ था। वहाँ कई पेड़ और झाड़ियाँ फैली हुई थीं। ये बगीचा नहीं बल्कि बेतरतीब ढंग से बना हुआ छोटा सा जंगल ज्यादा लग रहा था। खैर, मुजाहिद को इन सब से कोई मतलब नहीं था, बल्कि ये उसके लिए अच्छा ही था, क्योंकि उन झाड़ियों की आड़ में उसे कोई देख नहीं सकता था। अब वो मकान के मेन एंट्रेंस पर पहुंचा। वहां भी ताला था। उसे भी मुजाहिद ने खोल दिया और चैन की सांस लेता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर कोई भी नहीं था। शायद घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे। मुजाहिद को लगा घर में किसी के न होने से उसका काम आसान हो जाएगा और शायद इस हवेली नुमा मकान में काफी माल मिल जाएगा। अब उसने टॉर्च जला ली और उसकी रोशनी चारों तरफ डालनी शुरू कर दी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी जो टॉर्च की रोशनी में दिखाई दे रही थी। मुजाहिद कई कमरों में घूमता रहा और माल खोजता रहा, पर कहीं कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि कमरे खाली ही थे। पर एक चीज उसे बार बार हैरान कर रही थी। हर कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सी लिखावट और तस्वीरें बनी हुई थीं। ये सभी किसी जादू टोना और तंत्र मंत्र होने का एहसास करा रही थी। बड़ी ही अजीब स्थिति में ये मकान था। आम आदमी तो वहां कदम रखने से ही खौफ खाता। कई कमरों वाले इस मकान में वो काफी देर तक घूमता रहा। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, पर कभी कभी अंधेरे में उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसे परख रहा हो। पर उसने सोचा शायद ये उसका वहम ही है। अब उसने सोचा शायद इतना बड़ा घर है, घर के लोग ऊपर की मंजिल पर रहते होंगे, वहां मुझे जरूर कुछ मिल जाएगा। अब वो सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी इधर से उधर पड़ रही थी। धूल मिट्टी से भरी फर्श
और दीवारों पर बनी रहस्यमयी तस्वीरें और तंत्र मंत्रों के निशान बहुत कुछ बयान कर रहे थे। शायद मुजाहिद को भी पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। बिना किसी आहट के मुजाहिद ऊपर की मंजिल पर पहुंच चुका था। ऊपर भी कई कमरे थे। यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मुजाहिद के काम आ सकती। बार बार उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि यहाँ कौन लोग रहते होंगे और रहते भी कैसे होंगे। क्या जादू टोना ही उनके जीवन का एक हिस्सा होता होगा? 5-6 कमरों से होता हुआ मुजाहिद 7वें कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा बंद था। उसने धीरे से दरवाजे को हल्का धक्का दिया तो वो खुल गया। अब उसने देखा कमरे में कुछ अलमारियां भी थीं। टॉर्च को चारों तरफ घुमाता हुआ वो मुड़ा। टॉर्च की हल्की पीली मलगजी रोशनी में उसने सामने डबल बेड की तरफ देखा और उसे देखते ही उसकी एक जोरदार चीख निकल गई और डर की वजह से उसे गश सा आने लगा। सामने बेड पर एक औरत और 2 लड़कियों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। मुजाहिद उल्टे पैरों से सीढ़ियों की तरफ भागा। घबराहट में वो कई बार गिरते गिरते बचा। अब उसने मेन दरवाजे को धक्का दिया पर दरवाजा जाम हो चुका था और हर कोशिश के बावजूद वो नहीं खुला। अब मुजाहिद ने पास की खिड़की के कांच को तोड़ दिया और खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। वो अपने होशो हवास में बिल्कुल भी नहीं था। घर से बाहर आकर उसे लगा कि अब वो क्या करे। वो अपना थैला भी उस घर में भूल आया था। कुछ देर बाद उसने कुछ सोचा और एक फोन नंबर घुमाने लगा। कुछ देर बेल बजने के बाद फोन से आवाज आई। कुंदनबाग थाने से बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अब बोलने की बारी मुजाहिद की थी। फोन पर उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं एक चोर बोल रहा हूँ और मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। मैं यहाँ चोरी करने आया हुआ था। आप कुंदनबाग की पुरानी कोठी में तुरंत आ जाइए। मुझे मदद चाहिए। अब हैरान होने की बारी पुलिस की थी, क्योंकि एक चोर, और वो भी पुलिस को अपने पास बुला रहा है चोरी करते समय। अब तो थाने में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस दल जीप में बैठकर कुंदनबाग की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे पुलिस मकान के सामने पहुंची। उसने सामने ही मुजाहिद चोर को देखा, जो बेहद डरा हुआ था। पुलिस ने सारा किस्सा सुना और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि मुजाहिद ने ही उन 3 औरतों का कत्ल किया है, जबकि मुजाहिद बार बार इनकार कर रहा था। खैर, पुलिस ने चोर के हाथों में हथकड़ियां पहना दी और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस को भी लगा कि चोर ने चोरी में बाधा पड़ने पर उन औरतों का मर्डर कर दिया होगा। सीधा सादा सा केस है। 1 सप्ताह बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखते ही पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए। रिपोर्ट के अनुसार उन 3 औरतों की मौत 5-6 महीने पहले ही हो चुकी थी। सभी हैरान थे, क्योंकि लाशें ज्यादा पुरानी नहीं लग रही थीं और ना ही किसी तरह की स्मेल भी किसी ने महसूस की। पर ऐसा कैसे हो सकता था? अब पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। तमाम पूछताछ और जांच में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई। हैदराबाद में स्थित कुंदनबाग कॉलोनी के इस बड़े और पुराने मकान में 4 लोग रहते थे, माता पिता और उनकी 2 बेटियां। लोग बताते हैं कि घर की उस महिला का स्वभाव बहुत ही विचित्र था। उसकी हमेशा अपने पति से लड़ाई होती रहती थी। इसी के चलते एक दिन उसका पति कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियां बहुत ही अजीब थीं। अक्सर उनके घर से डरावनी आवाज़ें आती रहती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की,
और कभी गाना गाने की भी। लोगों को अजीब तो लगता था, पर कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता था, क्योंकि किसी को भी सामने देखकर वो औरत कुल्हाड़ी लेकर चीखने चिल्लाने और उस पर हमला करने लगती थी। कई बार लोगों ने देखा कि दोनों लड़कियां बाहर खून से भरी बोतल से खेलती रहती थी। उस घर से कुछ कदम की दूरी पर ही कूड़े का ट्रक हमेशा खड़ा रहता था, जहां वो औरत और उसके दोनों बेटियां कार में बैठकर कूड़ा फेंकने आती थी। पर कूड़े के नाम पर एक थैला होता था और उससे खून टपकता दिखाई देता था। सब कुछ इतना अजीब था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि मकान की तरफ देखे। बस सब ऐसे ही चल रहा था। कुछ समय बाद इन अजीबोगरीब हरकतों के बाद लोगों की कंप्लेंट पर मकान की बिजली काट दी गई थी। पर कुछ समय से वो औरत और उसकी बेटियां अक्सर बालकनी में मोमबत्तियां हाथ में लिए हुए दिखाई देती रहीं। कभी कभार घर की बत्तियां भी जलती और बुझती दिखाई दी, जबकि मकान की बिजली कट चुकी थी। आसपास के लोगों ने उन लोगों को कई बार कई दिनों से देखा था। पुलिस को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस औरत और उसकी दोनों बेटियों को गुजरे हुए तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे और फिर भी लोगों को वो बराबर दिखाई देती रही। पुलिस को जांच में उन लोगों की कोई आइडेंटिटी मालूम नहीं चली, क्योंकि घर में उनसे संबंधित कोई कागज या कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला। मिले तो केवल घर की दीवारों पर बने हुए जादू टोने के निशान और तस्वीरें। और ये केस वहीं का वहीं रह गया, बिना सबूत, बिना गवाह और बिना किसी दस्तावेज के। तो दोस्तों, इंडिया में कई हॉन्टेड जगह हैं जो लोगों को डराती हैं। इन्हीं में से एक यही मकान है जो लोगों को डराता है। निज़ामों की नगरी हैदराबाद के कुंदन बाग में स्थित इस घर की ये कहानी सचमुच डरावनी है। बताया जाता है वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ये जगह हैदराबाद के भुतहा जगहों में शामिल हो गई थी। और इस डरावनी जगह पर रूहानी ताकतों का डर आज भी यहाँ के लोगों को सता रहा है। पर कोई नहीं जानता आखिर राज क्या है, सच्चाई क्या है। क्या वाकई ये एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेत बाधित हवेली? ये तो सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के पास कुछ विशिष्ट हरकतों को महसूस किया है। अगर आप शाम या रात के समय इस मकान की गली से गुजरते हैं तो यकीनन ये सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई कहानी आप तक जल्द पहुंचे। इसी के साथ ही दोस्तों, आप सभी से अब इजाज़त चाहती हूँ। जल्दी ही मिलेंगे एक नई हॉन्टेड कहानी के साथ।